तब अक्ल आएगी होती है। इन दोनों का मिलाप अपने अपनी आंखों से देखो। हाय। हमारे ना मोहल्ले में एक पंडित जी होते थे। वो हर उस बच्चे को टॉफ़ी देते थे जो कोई उनको अच्छी बात बताता था। ज़रूरी नहीं है वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इंडी जो वट एवर। मैंने, अहमद ने और हसन ने भी काफ़ी दफ़ा उनसे इस तरह टॉफ़ी ली हुई। कोई ना कोई अच्छी बात बता देते थे उनको घर से सुन के। इंट्रोडक्शन दूँ, मेरा नाम है राजा। मैं, अहमद और हसन 3 दोस्त हैं। ये कल बात है 5th क्लास की। हमारे ना क्लास में एक लड़का है, राहुल। वो थर्ड वो 8 क्लास से ना वापस आया था 5th क्लास में। तो उसको ज़रा अडल्ट बातों का पता था, हमें नहीं था पता। हम बच्चे, हमने कहा यार चलो नया बच्चा आया, इसके साथ दोस्ती करते हैं। अब हसन का ना बोलने का तरीका इस तरह ऐसा लगता है जैसे बड़े गुस्से में बोल रहे, बदमाशी कर रहा है। हम उसके पास गए। हसन कहता है इंट्रोडक्शन दो अपना, गुस्से से। मतलब उसने आराम से बोला लेकिन उसको लगा गुस्से से बोल रहा है। उसको गुस्सा आ गया राहुल। तो हमार लिंग तुम्हार बहन में मादर चोद क्या कि चला गया। मैं कि यार ये क्या बात करके गया, कभी सुनी नहीं इस तरह की बात। मैं चलो यार जाके उससे पूछते। उसे पूछा, कहा, यार ये क्या बात है, अच्छी बात है, किस तरह की बात है, बुरी बात। राहुल के दिमाग की बत्ती जली। बड़ी अच्छी बात, घर जाके मम्मी पापा को बताओ, इनाम देंगे। हसन के दिमाग की बत्ती जली। मम्मी पापा से बाद में टॉफ़ी लेंगे, पहले जाके पंडित जी से लेके आते हैं। ठीक। लेकिन मुझे अभी भी शक था। मैं कहा यार ये बात सही नहीं मुझे लगी। कहता कैसे आप टेस्ट करें। मैं कहा मैं बताता हूँ। एक जा रहे हैं हम सफ़र से, मौलवी साहब आगे से आ रहे हैं, एक उनके ना हाथ में बच्चा है, टॉफ़ी टूफ़ी लेके जा रहे हैं बच्चे के लिए। हम तीनों ने चलते चलते कहा हमारे लिए तुम्हारे बहन मुआ के। अब हम बच्चे थे, लफ्ज़ सही मुँह से निकला कि उनको भी सही समझ नहीं आई। उनको कहा बड़ा झुक के बोला कोई अच्छी बात ही की हो। वो भी आगे से सारे इलाके में अप्रिशिएट कर रहे हैं। सारे लाने का मतलब ये था ना थैंक यू या अप्रिशिएट। मतलब कन्फर्म हो गया अच्छी बात। मुझे अभी भी शक था। मैं कहा चलो मेरे साथ मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब के पास गए, कहा हमने इतनी अच्छी आपको बात बताई, आपने मैं टॉफ़ी नहीं दी। तीनों को एक टॉफ़ी। अब हमारे दिमाग हो गया बिजनेसमैन। हम तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, सोचो। इसी तरह टॉफ़ियाँ आएंगी, आगे बेचेंगे, पैसे ही पैसे, कभी पैसों की परवाह नहीं होगी। शुरुआत के लिए मैंने सोचा मेरे घर में 4 लोग हैं, मामा पापा दादा दादी, चारों को बताऊंगा एक एक टॉफ़ी। अहमद ने सोचा मेरे घर में 6 लोग हैं, मामा पापा दादा दादी भाई और भाभी, चारों को 6 को बताऊंगा 6 टॉफ़ी। हसन की सोच शुरू से बड़ी। कहता मैं चौंक पे खड़ा हो जाता हूँ, सबको आते जाते ही बात करूँ, टॉफ़ी टॉफ़ी है। अब हम तीनों ने ना अपना प्लान एक दूसरे को बताया कि क्या करना। हम भी बच्चे ही थे, हमें हसन का प्लान ज़्यादा अच्छा लगा। ये बंदे की सोच अच्छी, यही करेंगे। हमने कहा चलो सबको बताने से पहले ना रिहर्सल कर ले। बोल ले मेरा रिहर्सल के लिए कहाँ जाना है, हसन के घर। हसन के घर गए, कमरे में हम रिहर्सल कर रहे हैं। हमार लेंगे तुम्हारा ऊँची ऊँची लगे हुए कि मामा है, उसकी मामा को भी नहीं समझ आई ये क्या कर रहे। हसन सुरों की प्रैक्टिस कर रहे। उनकी माँ खुश होगी तीनों बच्चों को प्रैक्टिस करते देख। बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। प्यारे तो लग रहे थे, बच्चे तो प्यारे लग रहे। हसन लोग ना ज़रा शुरू से थोड़े पुअर है, गरीब थोड़े। उसकी ना मामा को अक्सर टेंशन रहती है घर की खर्चों का। वो अपनी मामा को हौसला देती, मामा टेंशन नहीं लेनी, आपका बेटा पैसे कमा के लाए। उसकी मामा क्या आंसू निकले।
मेरे बेटे की सोच कितनी अच्छी, इस उम्र में इतनी अच्छी सोच है, कल को क्या करेगा। उनको देख के हम भी इमोशनल हो यार, बात तो सही, हमें भी घर जाके ऐसे करना चाहिए। लेकिन हमने कहा घर बाद में जाएगी, पहले बिजनेस करते हैं। बिजनेस के लिए जगह मैंने सेलेक्ट की रेलवे स्टेशन, उधर जाकर करेंगे कारोबार, उधर जाकर करेंगे। फिर हम पहुंचे अपने बिजनेस की जगह। रेलवे स्टेशन के साइडों में बेंच लगे होते हैं लोगों के बैठने के लिए, हम उसके ऊपर तीनों खड़े हो गए, ऊंची ऊंची लगे हुए, हमारे लिंग तुम्हारे। अब हमारे लोग ऐसे हैं, अच्छी बात पे किसी को दाद भी नहीं देते और बुरी बात से किसी को मना भी नहीं करते। लोग गुजर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मना ही नहीं कर रहे। उनकी हंसी को देख के हमारा जोश और बढ़ता जा रहा है। कोई तो आया कि हमें टॉफी देने आया, एक पंडित जी आ रहे। वो ज़रा ना बूढ़े थे, उनकी ना आई साइड काफ़ी वीक थी, बूढ़े थे काफ़ी, गुस्से से आ रहे हमारे पास आए, करीब आए, मेरे सामने आए, मुझे थप्पड़ मारा। उनकी आई साइड काफ़ी वीक थी, इतनी इतनी उंगलियां उनकी मेरे मुंह पे लगी। पंडित जी को देखो, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा, बच्चे के लिए। अहमद और हसन खुश, इसने भी गलती की इसलिए इसको पढ़ा, हमें तो नहीं पढ़ने का। अहमद के आगे आए पंडित जी, अहमद को भी था, उसको भी थोड़ी उंगलियां लगी क्योंकि आई साइड उनकी वीक थी। हसन और खुश, और जी काम बन गया। पंडित जी ने भी उसको नहीं मारा, हाथ पॉकेट में डाल ली। अब हम दोनों पंडित जी को घूर रहे हैं, इस वजह से नहीं घूर रहे कि हमें क्यों मारा, इस वजह से घूर रहे हैं इसको क्यों नहीं मारा। उसने हाथ, पंडित जी ने हाथ पॉकेट में डाला, हसन और खुश, लो जी चॉकलेट ही आने लगे। पंडित जी ने अपनी पॉकेट से ग्लासेस निकाले, ग्लासेस लगाए, एंगल फिट किया, उस वक्त मेरे और हसन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मेरे और अहमद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारी इतनी खुशी, हसन की स्मूथ त्वचा और पंडित जी का काला हाथ, इन दोनों का मिलाप अपने अपनी आंखों से देखो। खुश, फुल खुश। हसन को काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा, पंडित जी भी थप्पड़ मार के रुके नहीं, चले गए। उन्होंने भी हमें नहीं बताया कि क्यों मारा हमें। लो जी पै गया पंगा, मार के चले गए। उनका लो जी, मैं कहा यार ये कोई बात बुरी है, इस तरह से हमें मार के गए। हसन फुल दर्द में उठ के, तो यार बात सही है, हमें बेंच के ऊपर खड़े थे इस वजह से मार पड़ी। मैं कहा चलो प्रूव के लिए ना मोहल्ले के पंडित जी के पास चलते, मोहल्ले के पंडित जी के पास गए, दूर से उनको तीनों को खड़े, पंडित जी हमारे लिए तुम्हार बहाने, वो भी पंडित जी गुस्से में हमारे तरफ आ रहे हैं। हसन के दिमाग की बत्ती जली, पहले मैं तीसरे नंबर पर खड़ा था इसलिए मुझे मार पड़ी, थप्पड़ जोर से पड़ा। अब मैं पहले नंबर पे जा खड़ा हुआ था, मेरे आगे खड़ा हो गया, पंडित जी गुस्से से आए थे। इन पंडित जी की ऐसा पूरी कमाल थी, गुस्से से आए, हसन के मुंह पर ठा, मेरे रहमत के दिल डर गए। लो अगला नंबर हमारा, मेरे रहमत के दिमाग की बत्ती चली, फौरन जमीन पे बैठ, पंडित जी माफ़ कर दो, पंडित जी माफ़ कर। हसन से अहमद जो है ना शक्ल से ज़रा मासूम था लगता, पंडित जी को तरस आ गया, मेरी मारा जरा हल्के से कान खींचा। हसन देख रहा पंडित जी, वो भी इस तरह से नहीं देख रहा उसको पड़ी है, इस तरह देख रहा क्यों नहीं मारा। वो पंडित जी मैं कुछ नहीं बता रहे, जाने लगे, मैंने रोक लिया। मैं कहा पंडित जी मैं भी बात का मतलब ताकि जाए मारा क्यों है।
उन्होंने फिर हमें बताया मतलब लिंग किसे कहते हैं, ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। हम अब मैं और अहमद हसन को जलील कर रहे हैं, कुत्तों वाला जलील कर रहे हैं। यार तू इतने इंडियन टीवी सीरियल देखता है, तुझे इस बात का मतलब कैसे नहीं था पता। उसको जलील कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। वो इतने को इंडियन टीवी सीरियल देखता है। अब आपको कोई टेंशन होगी ना, कोई फाइनेंशियल टेंशन होगी या किसी का एग्जाम है उसको उसकी टेंशन है, उसको भला की टेंशन होती है। गोपी वो ने हम जी के लैपटॉप को क्यों धोया, ये उसकी सबसे बड़ी टेंशन है। तब अकल आएगी गोपी वो। आप लोग फैन होंगे कोई रोनाल्डो का, कोई किसी का बड़े बड़े एथलीट्स के या किसी एक्टर के, वो फैन है गोपी वो, बड़ा बड़ा फैन है। आज के दिन इंस्टाग्राम की हर पोस्ट पे गोपी वो की लाइक है उसका, और सेम कमेंट हर पोस्ट के नीचे, काश हम जी की जगह मैं होता। अब हम उसको जलील तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे बदले की आग में हम तीनों जल रहे हैं फुल गुस्से में। राहुल ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब हम सोच रहे हैं उसके साथ करेंगे। स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं जेन में आ रहा। एक दिन ना राहुल ने छुट्टी की स्कूल से, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं कहा चलो मेरे साथ। क्लास में गए, सारे लड़कों को कहा, सारे मेरी बात सुनो, क्लास के बच्चों को सारे मेरी बात सुनो सुनो। तुम्हें पता राहुल आज क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? उसकी बहन को कैंसर। सारे लोग, कोई हिंदू कह रहे हैं हे हमारा राम जी, कोई वो क्रिश्चियन कह रहे हैं गॉड ब्लेस हर, सिख कह रहे हैं बाबा मेहर करे, मुस्लिम कह रहे हैं अल्लाह रहम करे। मैं कहा नहीं नहीं, वो हिंदू कम्युनिटी से है, सब ने उसको उसकी जुबान में हौसला देना उसकी बहन के लिए। हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे। हिंदू लोग, हिंदू जो बच्चे थे वो बताने लग पड़े हम हिंदी में ये कहेंगे ये कहेंगे। मैं कहा नहीं, शुद्ध हिंदी में कहेंगे, शुद्ध हिंदी। तो यार शुद्ध हिंदी तो हमें नहीं आती, मुझे आती, मैं आपको आता। मैं कहा सब, वो जब कल क्लास में आ गया ना सब ने खड़े हो जाना, सब बच्चों ने कहना हमारे लिए तो भार भार, हमारे लिए तो भार, वो झूठी कहना। ऐसा ही हुआ। अगले दिन स्कूल आया, सारी क्लास के बच्चे खड़े हो गए, हमारे लिए तो भार भार, हमारे लिए तो। हम तीनों नहीं, हम तीनों साइड पे खड़े। और पता था उसको सीधा शक हम पे जाना, लेकिन वो पागल तो नहीं था, उसको पता था ये बात मैंने उनको बताई। मैं क्या लो जी पै गया पंगा, अब हमें बड़ी मार पड़नी। उसके दिमाग की बत्ती जली। मैं इनको मार लूंगा तो क्या फ़ायदा, प्रिंसिपल को बताता हूँ बात। नीचे गया प्रिंसिपल के पास, ऊपर हम तीनों की फटी पड़ी। लो जी पता नहीं आज क्या होना। नीचे प्रिंसिपल के पास गया, थोड़ी देर बाद ऊपर बच्चा बुलाने आया, हसन को नीचे भेजो। उसने नीचे जाके सिर्फ हसन की शिकायत लगाई। उसके लिए तो मैंने हसन को बात किया तो इसने सब कुछ किया। हम खुश तो बड़े, लेकिन हसन के साथ बड़ा अफसोस का इजहार करें। गया नीचे, प्रिंसिपल ने इसके सामने इसके घर वालों को कॉल की, सारी बात बताई। वापस आया कि डरता घर ना जाए। मैं तो नहीं जाना, हम जाते हैं तेरे साथ, हम जाएंगे, हमारी इज्जत रखेंगे, हमारे सामने तेरे कुछ नहीं कहते। गए इसके साथ घर, उन्होंने हमारी इज्जत रखी कोई नहीं। उन्होंने तो हमें ऐसे इग्नोर किया जैसे हम है ही नहीं। हमारे सामने हमारी यार को जलील कर दी, नंगा कर दी, बिस्ती कर रहे हैं कुत्तों वाली। अब आपको लगता है हसन पागल है तो उसके घर वाले क्या अक्लमंद होंगे? वो भी पागल। उसके अब्बा कहते हैं हसन की अम्मा मैं तुम्हें कहता नहीं था रात को उठ उठ के बाथरूम जाता। उसकी अम्मा किस क्या कहती, मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर देती, 13 साल के बच्चे की शादी कर देती। हम खुश, लो यार की शादी है अभी, आज मेरे यार की शादी।
उसके पापा ये सुन के सोच में पड़ गए, थोड़ी देर बाद चुप रहे। कहते हैं मैं तो कहता हूँ सजा के तौर पे इसका लिंग ही उतार देते हैं, इतनी बड़ी सजा। तो ये सुन के हमने अपने लिंग पकड़ ली, लो जी हमें तो दर्द शुरू हो गई। उसकी अम्मा ने उसका बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया, उसका खर्चा बंद कर दिया, बड़ा कुछ पाबंदियाँ लगा दी। उसको किसी बात पे दुख नहीं हुआ हसन को। उसको असल दुख इस बात पे हुआ, उसका टीवी देखना बंद कर। टीवी रहेगा उसके कमरे में ही, लेकिन उसका देखना बंद। उसे गोपी वो से दूर कर रहे थे। हसन बहुत दुखी बाहर लेके आया, उसके घर के बाहर ही खड़े थे हम। उसको हमने हौसला देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। हम उसको और जलील कर रहे हैं, तू इतने इंडिया टीवी सीरियल देखता है, तुझे इस बात का कैसे नहीं पता। और जलील कर रहे हैं, और जलील कर रहे हैं। वो भी गुस्से में आ गए। कहता गोपी वो अहम जी के लिंग के साथ नहीं खेलती, तो मुझे इस बात को पता है। ये बात सुन के आप हंस रहे हैं, मैं और अहमद भी हंस रहे थे। आप बात की वजह से हंस रहे हैं, हम हंस रहे थे क्योंकि पीछे उसके पापा खड़े थे। ये बात सुन के उसके पापा चौंक गए, लड़का हाथ से निकल रहा। पाबंदियाँ और बढ़ानी पड़ेंगी। टीवी इसके कमरे से उठा के अपने कमरे में लेके चलो। उसके कमरे से टीवी उठाया और अपने कमरे में लेके। और आज हसन के पापा गोपी वो के बड़े बड़े फैन हैं।